माँ शारदे को नमन। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को मेरा प्रणाम। डॉक्टर बशीर बद्र साहब एक बहुत अच्छे शायर, उनकी एक लाइन से मैं कुछ मैसेज देना चाहता हूँ अपने सगे संबंधियों को, शुभचिंतकों को, परिवारी जन को भी, सभी को। उनका एक लाइन था, एग्जैक्टली तो मैं नहीं शायद बता पाऊँ, लेकिन उन्होंने कहा था किसी के दहलीज पर दिए मत रखो। दहलीज होता है भवन के, किसी के मकान के जो मुख्य गेट होता है उसकी चौखट को कहते हैं, भवन की चौखट को कहते हैं, उसको मुख्य द्वार को दहलीज कहते हैं। तो बशीर साहब का ये कहना था कि उस पर आप दिए मत रखो। यहाँ उन्होंने कहा किसी के राह के दहलीज पर दिए मत रखो। राह हो सकता है किसी पति पत्नी का एक राह, किसी के घर की अपनी जाति ज़िंदगी का, और तमाम बातें हो सकती हैं। मैं उसको बहुत स्पष्ट नहीं करना चाह रहा हूँ। किसी की राह में दहलीज पर दिए मत रखो। किवाड़ सूखी हुई लकड़ी के होते हैं। मैं इसका अर्थ नहीं बताऊंगा, मैं कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ सभी परिवारीजन को, रिश्तेदार को, सगे संबंधियों को, कि कभी किसी के जाति ज़िंदगी में दखल नहीं देना चाहिए। और एक किसी ने कहा है कि चेक योर ओन, अपने आप को खुद चेक करें, पहले अपने आप को ठीक करें, दूसरे को ऐसा कोई घटिया प्रयास ना करें जिससे उनके घर में वाद विवाद, प्रतिवाद और तमाम चीज़ें हों और उनके घर में अशांति फैले। ये मैं सबसे कहूँगा। पुराने समय में कुछ इंस्ट्रूमेंट नहीं थे। बच्चे कहते हैं भगवान के रूप होते हैं, बाल रूप होते हैं, बच्चों को कहा गया है। लेकिन विडंबना ये है, ये जो बच्चे हैं नए, जिनके माँ बाप अपना पिंड छुड़ाने के लिए स्मार्ट मोबाइल दे देते हैं, उसमें मशरूफ़ होता है और वो तमाम ऐप्स देख के हमसे ज़्यादा जानकारी हासिल कर लेता है। वो जानकारी जो डिस्ट्रक्टिव अप्रोच है, जो उसको कंस्ट्रक्टिव की ओर नहीं ले जाएगी। बेहद दुख भी है। मैं अगर व्यक्तिगत बात बताऊं, ऐसी कई बातें होती हैं, छोटे छोटे बच्चे कह जाते हैं जिनके विषय में मैंने कुछ कहा ही नहीं, मुझे कोई जानकारी ही नहीं है और मुझे ढाल बना के प्रस्तुत कर दिया गया। मुझे बेहद दुख है, अफसोस है। मैं इस बात को वीडियो के माध्यम से बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ, स्पेशली उन युवा युवतियों के लिए जो शादीशुदा हैं। मैं उनको कहूँगा, सस्पिशन इज़ द ग्रेट पॉइजन। सस्पिशन में ये भी बात आती है, कोई भी छोटा बच्चा, किसी अपना हो, पराया हो, गैर हो, कोई भी कुछ भी कहे, कभी भी मत सुनना, मत मानना। यकीन मानिए बहुत गलत होगा। वो हमसे ज़्यादा ज्ञानी हो गया है, उसे खूब पता है कि इसका इफ़ेक्ट कहाँ तक जाएगा। क्योंकि अगर हम इफ़ेक्ट ना भी बताएं, मोबाइल से में पारंगत हो गया, जिसकी वजह से वो सारे नेगेटिव हरकतें, हथकंडे जान गया है। इसलिए मैं कहूँगा अब जो है परिस्थितियाँ बदली हैं, छोटे छोटे बच्चों पे भी विश्वास ना किया जाए, क्योंकि सत्यता से काफ़ी परे है। मैं छोटी छोटी बातों को सुन के आहत होता हूँ और मुझे व्यक्तिगत रूप से स्पष्टीकरण देने में भी शर्म आती है। मैं एक चीज़ और ये भी जानता हूँ कि व्यक्ति को वक्त पे छोड़ देना चाहिए, कभी स्पष्ट नहीं करना चाहिए। बट दुर्भाग्य ये है, इससे बड़ी क्षति हो रही है। मैं व्यक्तिगत रूप से भी कई बार आहत होता हूँ। जो बात मैंने नहीं कही उसमें नमक मिर्च लगा के बताया जाता है मेरे उन परिवारीजन से जिनसे मेरा वैमनस्यता बढ़ सके या व्यवहार खराब हो सके। ये बात अच्छी नहीं है, ये मैं सबको कह रहा हूँ।
मैं किसी व्यक्ति विशेष पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, मैं सबको कह रहा हूँ ये गलतियाँ हैं, ये सच्चाई नहीं है, इन गलतियों को मत कीजिए। मुझे एक छोटा सा घटना याद आता है। गांव में हम लोगों के यहाँ जब माता पिता बच्चे को पीट देते थे तो उस बच्चे को पड़ोसी जो हमारे व्यक्तिगत रूप से नफरत करते थे, दुश्मनी होती थी, वो ज़बरदस्ती ले जाके उसको खाना खिलाते थे। इसलिए खाना खिलाते थे तो अपने बच्चों को देसी घी नहीं डाल के दूध दाल में देते थे, लेकिन उस बच्चे को पूड़ी बना के देते थे, इसलिए वो बच्चा उनके पक्ष में हो जाए और अपने माता पिता के विरुद्ध में हो जाए। ये लोगों ने खूब किया है, पर पहले वो लोग करते थे, अब पूरा समाज इस तरह के प्रदूषण से भर गया है कि कैसे किसका हम बर्बाद कर दें, किसको तबाह कर दें। ये एम्बिशन लेके चल रहा है और ख़ुद वो बर्बाद हो रहा है। वही डबल मीनिंग के साथ, वो थोड़ा बर्बाद कर रहा है, उससे ज़्यादा वो स्वयं बर्बाद हो रहा है। दूसरे, मैं एडल्ट पीपल से कहूँगा, कतई भूल कर भी किसी के बातों का विश्वास मत करना। और मैंने एक बताई थी पहले भी, लॉयल्टी एक मेरिट है, सस्पिशन एक डिमेरिट है। डिमेरिट से बचना चाहिए सबको। मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाह रहा हूँ, कई बातें हैं, लेकिन मैंने ये देखा है आज अगर दो सगे भाइयों में आपस में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है तो उसमें कोई भाई को इनवाइट किया जाता है परिवारीजन के द्वारा और लोगों के द्वारा कि दोनों में कैसे जो है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो और आनंद लिया जाए। ये हरकत है, बहुत घटिया हरकत है। इन हरकतों से सबको बचना चाहिए, क्योंकि ये भी बात सही है, ब्लड डोमिनेट्स इटसेल्फ। जब दोनों बच्चे आपस में किन्हीं मुद्दों पे आएंगे, कोई एक कहीं ना कहीं ओपिनियन अगर पूरी बनती है कंप्लीट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की, तो आप किनारे हो जाओगे, कहीं के नहीं रह जाओगे। इन हरकतों को मैं सबसे कह रहा हूँ, छोड़ दो। ख़ास तौर से पति पत्नी के बीच की बात, भाई बहन के बीच, भाई भाई के बीच, ये सब जब आप एक्सप्लेन करते हो तो सबसे पहले आपको शर्म आनी चाहिए। इन हरकतों को करते हुए इसको सदाचार या सही आचरण के कैटेगरी में नहीं लिया जाता। मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाह रहा हूँ, फिर मैं वही कहूँगा, बशीर बद्र साहब की वो बात, किसी की राह के दहलीज, किसी के राह के दहलीज पर दिए मत रखो। किसी की राह में दहलीज पर दिए मत रखो। जो किवाड़ होते हैं वो लकड़ी के होते हैं, ये याद रखो। अगर आप किसी की राह पे, किसी के राह की दहलीज पे या राह में दहलीज पर अगर आप दिए रख रहे हैं तो आपके दहलीज पे भी उससे बड़ा दिया तबाह कर देगा आपको, क्योंकि आपके दीवार भी, आपके जिससे वो स्ट्रक्चर है मुख्य द्वार का, मेन गेट का, वो लकड़ी का आमतौर पे होता है। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू वेरी मच, आप सभी को प्रणाम, क्षमा चाहिए।